चुनावी वर्ष में सभी राजनीतिक दल एक्टिव हैं। मिशन 2024 को लेकर एक्टिव मोड में कांग्रेस ने अब कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति कर दी है और साथ ही अब हरियाणा की भी सभी लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम से बीएल शर्मा, फरीदाबाद से आफ्ताब अहमद नियुक्त किए गए। अंबाला, करनाल, सिरसा, कुरुक्षेत्र में भी कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति कर दी गई है। हिसार, सोनीपत और रोहतक और साथ ही भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भी कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए गए। ज्यादा जानकारी के साथ अमित तिवारी, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित तिवारी, एक बार फिर से जो कांग्रेस है वो एक्शन मोड में, क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति कर दी है। अब पूरे देश में लोकसभा सीटों के लिए, हरियाणा की भी सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए गए हैं। अमित तिवारी, ये निश्चित रूप से इसे एक्टिव मोड में ही कहा जाएगा बसंत, कांग्रेस के लिए, क्योंकि पहले कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए थे स्टेटों के ऊपर, और अब जो है वो लोकसभा चुनावों के लिए, यानी पूरे देश में करीब 456 ऐसे कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं जो सभी जो लोकसभा सीटें हैं उनको कोऑर्डिनेट करेंगे। उनमें हरियाणा का भी नाम है और हरियाणा के लिए अलग अलग जो 10 सीटें हैं उनके लिए कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति हुई है। इनमें अंबाला से भीमसेन मेहता है, और देखिए सभी जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है। चाहे वे पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनका चयन करेंगे, उनके साथ समन्वय किस प्रकार का रहेगा, कौन सा कैंडिडेट बेहतर होगा, इस प्रकार की तमाम रिपोर्ट तैयार करने के काम भी करेंगे और साथ साथ कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। तो इसमें अंबाला से भीमसेन मेहता का नाम आया है, कुरुक्षेत्र से जगबीर मल्लिक का नाम है, सिरसा में संपत सिंह को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, हिसार में चक्रवर्ती शर्मा है, करनाल में बीवी बत्रा, सोनीपत में रामकिशन फौजी और रोहतक में राव नरेंद्र सिंह, भिवानी महेंद्रगढ़ से भजन दास का नाम है, और इसी तरह गुरुग्राम में बीएल शर्मा, फरीदाबाद से आफ्ताब अहमद का नाम आया है। तो ऐसे में तमाम जो 10 सीटें हरियाणा की है, इसी तरह से अलग अलग राज्यों में, चाहे राजस्थान की बात करें 25 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जितनी सीटें हैं उन पर कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति की गई है, ताकि पार्टी के संगठन को मजबूत किया जा सके। एक तरह से लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है, और इसी का ये है प्रमाण आज दिया गया है कि कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति की गई है। जी वसंत। बिल्कुल अमित तिवारी, कांग्रेस के लिए हरियाणा की लड़ाई इसलिए भी मुश्किल होने वाली है क्योंकि इन सभी 10 लोकसभा सीटों पर अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी काबिज है। अभी इन सभी 10 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा कर रही है कांग्रेस। एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। निश्चित रूप से बसंत बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए पहले से ही कांग्रेस के संगठन का गठन नहीं हो पाया, एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में 10 लोकसभा सीटें, उनके पास कोई भी लोकसभा सीट नहीं है, तो ऐसे में 10 की 10 सीटें जितना चुनौती है उतना ही वहां से उम्मीदवार तय करना और कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाए रखना। बिल्कुल, तो एक तरह से ये कोशिश का हिस्सा है कि जो 10 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं वे किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाएंगे, और कौन से जो दो गुटों में बटी हुई कांग्रेस अभी बता रही है, जैसा कि लगातार चर्चा करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा रहता है या एसआरके का रहता है, और वो कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं यह देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, इस चीज से पार पाना भी बेहद जरूरी कांग्रेस के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में। अमित तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जानकारी आपने साझा की। लोकसभा सीटों पर अब जो कांग्रेस है उसने कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए हैं। गुरुग्राम से बीएल शर्मा, फरीदाबाद से आफ्ताब अहमद, और इसी तरीके से पूरी जो 10 लोकसभा सीटें हैं, अंबाला, करनाल, सिरसा, कुरुक्षेत्र, रोहतक और भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, सोनीपत, सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने अब कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए।